किसी शरीर के शांत होने पर अर्थात उस शरीर की मृत्यु होने पर ऐसा देखने में आता है कि लोग रोते हैं, स्यापा करते हैं, कुछ रोते हुए करुणा अवतार भी हो जाते हैं। आखिर क्यों रोते हैं? क्या रोना ही हमारी नियति है या कोई और बात भी हो सकती है? क्या कोई और गहन दृष्टि भी उपलब्ध हो पाने की संभावना है कि जो दृष्टि हमें उपलब्ध हो जाए, ज्ञात हो जाए, हमें प्राप्त हो सके तो हम रोए ना? इन्हीं सब बातों पर आज विचार करेंगे ताकि हमें विवेक प्राप्त हो और हम किसी की तथाकथित मृत्यु पर जरा सभ्यता से ही पेश आए। सभ्यता से पेश आने से तात्पर्य यह है कि यदि हम सचमुच ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो ऐसे समय पर ही तो हमारी आध्यात्मिकता की परख होगी कि हम सचमुच ही भीतर से रूपांतरित हुए हैं या फिर बस चार लोगों के बीच बैठ थोड़ा आत्मा परमात्मा की बातें कर लेने वाले, थोड़ा ध्यान पूजन आदि कर लेने वाले व्यक्ति हैं। किसी भी घटना के घटने पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे को जैसा शिक्षित किया गया है, संस्कारित किया गया है, उसके अनुसार निर्धारित होती है और यह संस्कारित चित्त, कंडीशन माइंड या आजकल की प्रचलित भाषा में कहे ब्रेन वायरिंग आई कहाँ से? ये आई है जिस समाज एवं संस्कृति के परिवेश में हम पले बढ़े हैं, उस समाज से, उस संस्कृति से। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को किसी शरीर के मृत होने पर रोना सिखाती है और इस सीख को वह समाज सामूहिक रूप से मान्यता के रूप में स्वीकार करता है। इसी को हम कॉमन बिलीफ सिस्टम अर्थात साझी मान्यता बोला करते हैं। दुखद बात यह है कि ऐसी कितनी ही साझी मान्यताओं को हमारे ऊपर धर्म, अध्यात्म एवं नैतिकता के नाम पर थोप दिया जाता है और हम इससे परे कुछ भी सोचने, देखने और करने से घबराते हैं क्योंकि फिर हमारी दृष्टि धर्म विरुद्ध घोषित कर दी जाती है। इस बात को समझने हेतु आइए कुछ ऐसी संस्कृतियों पर विचार करते हैं जहां किसी शरीर के मृत होने पर रोया नहीं जाता बल्कि कुछ और किया जाता है। सबसे पहले जिक्र करते हैं नेटिव अमेरिकन संस्कृति की। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको आदि देशों में इस संस्कृति के लोगों के लिए, इस कम्युनिटी के लोगों के लिए मृत्यु कोई अवांछित घटना न होकर जीवन की सहज प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है और वे मृतक के सम्मान में उत्सव तथा अन्य रीति रिवाजों के अनुपालन की व्यवस्था किया करते हैं। वहीं इंडोनेशिया की बालिनीज संस्कृति में जिस दिन किसी शरीर का अंत होता है वह दिन मौन के लिए, चिंतन के लिए और ध्यान के लिए समर्पित होता है। कोई कार्य नहीं, कोई यात्रा नहीं और कोई शोर शराबा नहीं, कोई रोना धोना भी नहीं, सिर्फ बस मौन, ध्यान एवं चिंतन। ये हम किसी ऐतिहासिक संस्कृति की बात नहीं बल्कि आज की डेट में ऐसी कम्युनिटीज, ऐसी समाज संस्कृतियां विद्यमान है यह बता रहे हैं। आप यहाँ के लोगों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर कौन मौन साधना चाहता है? शरीरांत के बाद घर से जो रोना धोना प्रारंभ होता है वह लाश के गलियों में से गुजरते वक्त राम नाम सत्य है कि रट्टू धुन में बदल जाता है और शमशान घाट में जब चिता पर लाश जलती है तो आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है, इस प्रकार के ज्ञान में बदल जाता है। अभी हमने दो संस्कृतियों की ही बात की, केवल मात्र यह इंगित करने के लिए कि किसी शरीर के शांत होने पर, निधन होने पर हमारा व्यवहार उस समाज संस्कृति की देन द्वारा निर्धारित है
जिस समाज संस्कृति से हम बिलोंग करते हैं। नेटिव अमेरिकन और बालिनीज संस्कृति के अतिरिक्त अन्य कई संस्कृतियां वर्तमान में विद्यमान हैं, जैसे कि मैक्सिकन, तिब्बतन, अफ्रीकन संस्कृतियां, जहां मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण रोने धोने का ना होकर उत्सव, ध्यान, मौन, मृतक के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का होता है। इन संस्कृतियों में से मैक्सिकन संस्कृति में तो मृतक शरीर की खोपड़ी और हड्डियों के ढांचे स्केलेटन को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सहेज कर रखा जाता है पूजा के स्थान पर, तथा विभिन्न उत्सवों में फूल आदि द्वारा उन्हें सजाया भी जाता है। खोपड़ी और हड्डियां उनके लिए अपवित्र और भयावह कदापि नहीं होते हैं। हमें जैसा सिखा दिया जाता है और सामाजिक व्यवहार द्वारा जैसा हम सीखते चले जाते हैं, वही सीख हमारा दृष्टिकोण बन जाती है और हम गर्व से कहा करते हैं कि ये मेरा दृष्टिकोण है। गहराई से यदि देखा जाए तो जितना भी मेरा मेरी करके हम बोलते हैं, वह सब मेरा मेरी वाली बातें हमने बाहर से खुद पर आरोपित होने दी है। फिर चाहे वह मेरा सनातन धर्म, मेरा हिंदू धर्म, मेरी विचारधारा, मेरी क्रिश्चियनिटी, मेरा राष्ट्र आदि वाली बातें ही क्यों ना हो। शायद अच्छी नहीं लगेंगी ये बातें, पर सच कड़वा होता है। अभी तक जो कहा गया उसका उद्देश्य केवल मात्र यह था कि हम प्रोग्राम्ड हैं और हम उस प्रोग्रामिंग के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। वैसे तो मृत्यु किसी की भी कभी भी घटित नहीं हुआ करती, यह एक धारणा मात्र है, परंतु अध्यात्म के इन शिखर निष्कर्षों को समझने, संभालने और आत्मसात करने की हमारी क्षमता हुआ नहीं करती। तो यदि हमारे लिए मृत्यु होती भी हो तो भी हम रोने धोने के लिए बाध्य कदापि नहीं हैं। हम हमारा दृष्टिकोण बदल सकते हैं और अध्यात्म की सही समझ हमें भीतर से ऐसा रूपांतरित कर देती है कि हम चीज़ों को वैसा देखने लगते हैं जैसी कि वे वस्तुतः हैं। रूस के संत सर जॉर्ज गुरुजीएफ कहा करते थे, मैन इज ए मशीन, ही डजंट एक्ट बट रिएक्ट। अर्थात आदमी एक मशीन है जो कि कर्म नहीं करता बल्कि प्रतिकर्म करता है। प्रतिकर्म अर्थात प्रतिक्रिया। किसी भी व्यक्ति की तथाकथित मृत्यु पर जो लोग रोते हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, और ये दोनों ही प्रकार के लोग अपनी अपनी मेंटल कंडीशनिंग के कारण रोते हैं, अर्थात प्रतिकर्म करते हैं। पहले भाग में वह लोग हैं जो कि सचमुच ही रोते हैं। ये लोग वे लोग होते हैं जो कि मृतक के स्वजन तथा नजदीकी होते हैं, और दूसरे भाग में वह लोग हैं जिन्हें कि रोना पड़ता है। क्यों रोना पड़ता है? समाज को दिखाने के लिए रोना पड़ता है। दरअसल हम खुद की नज़र में कहाँ जीते हैं, हम तो दूसरों की नज़रों में जिया करते हैं। एक कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक बार हमने तो अभी कही गई इस कहावत को बड़े बड़े अक्षरों वाली थर्माकोल की कटिंग बनवा दीवार पर लगवा दिया था। लगभग 9-10 वर्षों तक वह कटिंग दीवार पर चिपकी रही। हमारे लिए यह कहावत अत्यंत मूल्यवान थी, रूपांतकारी थी। तो हमें ऐसा भाव हुआ कि कभी कोई आएगा तो वह भी इस कहावत से कुछ सीखेगा, स्वयं को रूपांतरित करेगा। परंतु हम गलत थे। तथाकथित धार्मिक लोग कहाँ खुद को बदलना चाहते हैं, वे सीखना नहीं, दूसरों को पूजना चाहते हैं। फिर वह चाहे कोई गुरु हो, मूर्ति हो किसी देवता की।
इससे उनको सहूलियत होती है। मुक्त करने की गारंटी देने वाले तथाकथित गुरु भी थोक में मिल जाते हैं। खुद के दृष्टिकोण को सुधारना साहस मांगता है और हमें यह कहते हुए खेद होता है कि अधिकांशतः लोग जिस प्रकार की धार्मिकता का अनुपालन करते हैं वह धार्मिकता उन्हें साहसी नहीं डरपोक ही बनाती है। और समाज में रहते हुए डरपोक बने रहने में ही हमें हमारी भलाई समझ में आती है, क्योंकि ऐसे बने रहने में सामाजिक सुरक्षा भी तो हमें हासिल होती है। तो यह जो दूसरे प्रकार के लोग फॉर्मेलिटी के कारण रोते हैं कि इन्हें रोना पड़ता है, यह बात स्पष्ट हुई। पहले प्रकार के लोग भी बाय नेचर नहीं रोते हैं। उनका रोना भी उनके दिमाग की उपज है या कहे मेंटल कंडीशनिंग का परिणाम है। आइए इसे गहराई से समझते हैं कि कैसे हम दूसरे व्यक्ति की एक छवि विचार द्वारा खुद के लिए निर्मित करते हैं, और जब यह छवि टूटती बिखरती है तो हम किस प्रकार से रोने के लिए बाध्य होते हैं। सोचिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होने से आप अपने मन में उसकी कोई छवि निर्मित नहीं कर पाते हो। आपको वह दिखाई पड़ता है, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो यह आपके बेसिक मूलभूत ऐन्द्रिक अनुभव हैं। आपके लिए उस व्यक्ति के विचार, उसका मनोराज्य एकदम अज्ञात है। परंतु मुलाकात के बाद बातचीत व्यवहार आदि होने से आप अपने विचारों द्वारा उसके द्वारा उस व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ धारणा बनाते हो। किसके बेसिस पे? जो इंफॉर्मेशन वो व्यक्ति आपको बताता है अपने बारे में, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप एक ताना बाना बुनने लग जाते हो। जैसे कि उस व्यक्ति ने आपसे कहा, नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश है, तो आपने प्रकाश शब्द अपनी स्मृति में अंकित किया और जिस शरीर की आकृति को आप देख रहे हैं उस आकृति से जोड़कर अंकित किया। जैसे जैसे आप उसके बारे में घटी घटनाओं से अवगत होते गए, वैसे वैसे विचार द्वारा उस व्यक्ति की एक मानसिक छवि, इमेज निर्मित करते गए। गौर करने लायक बात यह है कि जब आप पुनः उस व्यक्ति से भेंट करेंगे या फोन पर बात करेंगे, तो उस व्यक्ति से बात ना कर आपने जो मानसिक छवि, इमेज उसकी बना रखी है, उस छवि को सच मान व्यवहार करेंगे। यदि आप उस व्यक्ति से प्रथम मुलाकात के 2 दिन बाद बात करेंगे, तो इन 2 दिनों में बहुत कुछ उस व्यक्ति के साथ ऐसा घट चुका होगा जिससे उसका व्यक्तित्व बदल चुका होगा, कुछ का कुछ हो चुका होगा। उस व्यक्ति से जब आपकी पहली मुलाकात हुई थी, तब भी उसने अपना सारा इतिहास आपको नहीं बताया था, बल्कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन सप्लाई की थी, सीमित सूचना। उस व्यक्ति ने आपको अपने विषय में जो भी कुछ बताया था वह एक बहुत ही छोटा हिस्सा था उस जानकारी का जो कि उस व्यक्ति के पास अपने बारे में संचित थी। मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए आप यह समझ सकते हैं कि आप बेशक कितना ही किसी से घुले मिले क्यों ना हो, परंतु आप उसके बारे में बहुत ही कम जानते हो और उस कम जानकारी के आधार पर ही उस व्यक्ति की एक मानसिक छवि, एक इमेज निर्मित किया करते हो। तो क्या आप कहेंगे कि आपके द्वारा गढ़ी गई वह मानसिक छवि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व कर सकती है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम हमारी इन बातों को थोड़ा सा और सरल करना चाहेंगे ताकि आपको भली प्रकार से यह स्पष्ट हो सके कि जितने चाचा, मामा, ताऊ आदि संबंधी हमने बना रखे हैं वह कैसे बना रखे हैं और क्यों इन संबंधियों पर रोना धोना मूर्खतापूर्ण कृत्य है। यदि ये मरे तो
मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। व्यक्ति ए पहली बार व्यक्ति बी से मिलने जा रहा है, जिसके विषय में अभी वह व्यक्ति ए कुछ भी नहीं जानता है। व्यक्ति बी का जो पूरा व्यक्तित्व है, उसके बाबत जो सारी जानकारी है, उसे हम बी नॉट से इंगित कर सकते हैं। पहली मुलाकात में व्यक्ति बी अपने विषय में कुछ बातें बताता है, जिसके आधार पर व्यक्ति ए व्यक्ति बी के विषय में एक मेंटल इमेज, एक मानसिक छवि निर्मित किया करता है, जिसको कि हम B1 से डिनोट कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। स्पष्ट है कि B1 इज नॉट इक्वल टू B नॉट, अर्थात आपने व्यक्ति बी की जो छवि गढ़ी वह वो नहीं है जो कि वस्तुतः वह व्यक्ति है या उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व है। आप अर्थात व्यक्ति ए उस व्यक्ति बी से 2 दिन बाद मिलने जाते हो, परंतु इन 2 दिनों में घटी घटनाओं के कारण व्यक्ति बी कुछ और हो गया है। 2 दिनों में घटी घटनाओं ने उस व्यक्ति बी के सामाजिक व्यवहार ने, जो भी उसने समाज के साथ में इन 2 दिनों में व्यवहार किया, उस सामाजिक व्यवहार ने उस व्यक्ति बी को काफ़ी कुछ बदला है, परिवर्तित किया है, जिसके कारण उस व्यक्ति बी का व्यक्तित्व बी नॉट से बदलकर B2 हो गया है। आप पिछली बारी जब उससे मिले थे तो वह B नॉट था और आपने उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर उसे B नॉट नहीं B1 के रूप में जाना समझा था। अब जब आप उससे 2 दिन बाद पुनः मिलते हो, यह सोचकर मिलते हो कि मैं B1 से मिलने जा रहा हूँ, जबकि अब वहाँ पर ना तो B नॉट मौजूद है और ना ही B1, अब वहाँ पर B2 मौजूद है। परंतु अपनी स्मृति द्वारा, विचार द्वारा आप ऐसी ही प्रतीति करोगे कि ये वही व्यक्ति है जिससे कि मैं पिछली बारी मिला था। सांसारिक व्यवहार की दृष्टि से ऐसा किए बगैर सांसारिक व्यवहार सिद्ध नहीं होगा, परंतु बात हमें यह समझनी है कि जब यह व्यक्ति बी का शरीर शांत होगा तो क्या हमें रोना चाहिए या अपने विवेक द्वारा मरने की इस पूरी घटना को समझना चाहिए? यदि हमें घटना को समझना है और व्यर्थ के रोने धोने से बचना है तो हमें वह सब विवेक द्वारा समझना चाहिए जो सब कुछ की अभी तक हमने कहा। जब व्यक्ति बी के शरीर का निधन होगा तब उसका शरीर हमारे लिए गैर मौजूद होगा, परंतु जो मेंटल इमेज हमने उस व्यक्ति की अपने लिए निर्मित की थी, वह मेंटल इमेज स्मृति के रूप में मौजूद रहेगी। वह इमेज मौजूद रहेगी जो कि वह व्यक्ति भी था ही नहीं, और जो इमेज हमने खुद अपने लिए निर्मित की थी वो इमेज मौजूद रहेगी। वस्तुतः हमारी यथार्थ रूप से किसी से कभी भी मुलाकात होती ही नहीं है। हम अपनी अपनी मानसिक छवियों के साथ ही व्यवहार कर उन्हें और अधिकाधिक सजाते संवारते चले जाते हैं। इस संदर्भ में हमारे आपके वे सभी क्लोज रिलेटिव भी आ जाते हैं, जिनके की मरने पर हम फूट फूट कर आंसू बहाते हैं। ये क्लोज रिलेटिव हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे नज़दीकी मित्र या पत्नी कोई भी हो सकते हैं। हम क्यों रो रहे हैं उनके शरीर के निधन पर? हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि अब उस व्यक्ति की जो मानसिक छवि हमने गढ़ी थी उसे टिकाए रखने का आधार अब मौजूद नहीं है। ये आधार था एक शरीर, एक बॉडी। चूंकि हम खुद को एक शरीर समझते हैं इसलिए दूसरों को भी शरीर समझते हैं, परंतु यदि हम विवेक द्वारा अपना यह भ्रम तोड़ सकें कि कोई मर गया तो क्यों रोना धोना शुरू हो, और यह भ्रम कैसे टूटेगा? अनेक उपाय हैं। एक तो यही है कि हम स्वयं सेल्फ इंक्वायरी कर, आत्मविचार कर यह जान ले कि मेरा व्यक्ति भाव
यह व्यक्तित्व कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह विचार के साथ उभरने तथा मिटने वाली प्रक्रिया है। यदि हम खुद को ठीक से जानेंगे तो मृत्यु के भ्रम से परे जानेंगे, तो दूसरों को भी अस्तित्व के दृष्टिकोण से वैसा ही जानेंगे। अर्थात दूसरे का होनापन, मेरा होनापन दो पृथक पृथक एग्जिस्टेंस ना होकर बल्कि एक सत्ता है। इस विषय में हम बोला ही करते हैं अनेक बार। एक अन्य उपाय यह है, जिसके लिए हमने भूमिका स्वरूप अभी तक काफी कुछ कहा। B0, B1, B2 द्वारा हमने यह रेखांकित किया कि आप कभी भी दूसरे व्यक्ति को वास्तव में पूरा सही रूप से जानते ही नहीं हो। व्यक्ति के ज्ञान के लिए आप अपने द्वारा गढ़ी गई उस व्यक्ति की मानसिक छवि को जानते हो। तो जिस शरीर का आधार पा आपके द्वारा गढ़ी गई उस व्यक्ति की मानसिक छवि पुष्ट हुआ करती है, वह शरीर जब नष्ट हो जाता है तो इस छवि को भी विसर्जित क्यों नहीं कर देते? क्यों चिपके रहना एक मेंटल इमेज से? अज्ञानी लोग चिपके रहें तो चिपके रहें, परंतु यदि हम वस्तुतः विवेकी एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो स्मृति के शेष बचे इस कचरे को क्यों रो धोकर जिलाए रखने की कोशिशें करें? यदि हम सही में इस बात को समझेंगे कि मुझे सिर्फ एक शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, एक खास तरीके की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, एक जीवंत स्पर्श प्राप्त नहीं हो रहा है, परंतु जिस अस्तित्व पर यह हो रहा है वह अस्तित्व अभी भी शेष है। शेष इसलिए है क्योंकि वह अशेष हो ही नहीं सकता। अशेष इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि होनापन कभी भी न होनापन हो ही नहीं सकता। अब सत्संग की समाप्ति करते हुए चीन देश के 3 बौद्ध भिक्षुओं की बात करना चाहेंगे, जिन्होंने मृत्यु पर हंसना सिखाया, रोना नहीं। किसी की मृत्यु पर रोना हमारी नियति नहीं है। हम हंस भी सकते हैं, कुछ नहीं तो इसी बात पर हंस सकते हैं कि मृत व्यक्ति जीवन भर मृत्यु के भय से जिया और मरते हुए उसको मृत्यु का कोई अनुभव ही नहीं हुआ, क्योंकि ये होती ही नहीं है। सन 618 से 907 चीन देश में टैंग डायनेस्टी, टैंग वंश का शासन रहा था। उस दौरान हान शान, शीडे और फेंगान नाम के 3 बौद्ध भिक्षु या कहे मोंक हुए। ये तीनों चीन के फुजियान राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित सुंदर पहाड़ों में वास किया करते थे। तीनों भिक्षु हर समय अपने हंसने रहने के लिए जाने जाते थे। वह हर समय हंसते रहते थे। जब वे भिक्षा मांगने गांव जाते तब भी किसी से कुछ भी ना कहे, सिर्फ हंसते रहते। और उनकी यह हंसी साधारण हंसी ना होकर संक्रामक हंसी थी। उनके गांव पहुंचने पर पूरा गांव ही संक्रामित हो हंसने लगता था। लोग उन भिक्षुओं के इर्द गिर्द इकट्ठा हो हंसते, भिक्षा देते हुए हंसते, भिक्षु भिक्षा लेते हुए हंसते। पहाड़ों में उनके रहने के स्थान को खोजना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनकी हंसी की आवाज नॉन स्टॉप रहती थी, वादियों में गूंजती रहती थी, जिसे पकड़कर कोई भी उन तक पहुंच सकता था। एक बार ली बाई, एक विद्वान, उनके पास उनकी हंसी की आवाज सुनकर ही पहुंचे थे। उन विद्वान ने उन तीनों से उनके हंसने का रहस्य पूछा तो हान शान ने कहा, हम जीवन की अनिश्चितता पर हंसते हैं। दूसरे भिक्षु शीदे ने कहा, हम जीवन की क्षणभंगुरता पर हंसते हैं, इसके सतत मिटते रहने पर हंसते हैं। तीसरे भिक्षु फेंगान ने कहा, हम इस जीवन की विचित्रता पर हंसते हैं।
एक बार उन तीनों भिक्षुओं में से जो वरिष्ठ भिक्षु हानशान थे, उनका शरीर शांत हो गया। गांव के लोगों ने सोचा तीनों भाई भाई की तरह साथ रहते थे, साथ साथ गांव आते थे, साथ साथ अपने निवास पर लौटा करते थे, साथ साथ ही हंसा करते थे। अब उनमें से एक मर गया तो हमें उनके दुख में शामिल होना चाहिए। जरूर वे बाकी के जो दो भिक्षु हैं बहुत दुखी होंगे। परंतु गांव वालों ने वहां जाकर जब देखा तो वे दोनों हानशान की अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां काटते हुए खिलखिलाकर हंस रहे थे। यही नहीं, उनके पास पहले से ही उन्होंने कुछ पटाखे फुलझड़ियां इकट्ठी कर रखी थी। वे उन्हें जला उत्सव मनाने की तैयारी में थे। साहस करें, हिम्मत करें, रोना धोना उनका काम है, जो कि आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व होते हैं। किसी शरीर के शांत होने पर तो मौका होता है खुद के विवेक की टेस्टिंग का, फिर चाहे वह मरने वाला व्यक्ति या शरीर माँ, भाई, गुरु ही क्यों ना हो। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।